सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। आप सभी ने हमारी जो 11,500 में 1 एकड़ की ड्रिप है उसके बारे में सुना होगा या वो वीडियो भी देखी होंगी। तो वही वीडियो के ऊपर कई सारे किसान भाई हमको हमेशा से एक सवाल पूछ रहे थे कि आपने उस वीडियो में बोला है कि जब रिपीटेड क्रॉप है तो वो तरीके की ड्रिप में इस्तेमाल होगा। रिपीटेड क्रॉप मतलब क्या? कपास हो गई, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया या वेजिटेबल्स हो गए कि भाई जो पास पास में है। दोनों फसल में का अंतर 1 फीट है, 1.25 फीट है, 1.5 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है। और वो जो पौधे हैं वो 6 महीने में निकलने वाले हैं, 1 साल में, 1.5 साल में निकल जाएंगे। तो उस तरीके के क्रॉप के लिए वो इनलाइन का 11,500 का पैकेज इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हमारे पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, फल झाड़े, बड़ी जो पेड़ आते हैं जैसे कि आम हो गया, पेरू हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, संतरा, मौसम्बी बोलते हैं, वो सब पेड़। तो उसके लिए फिर 1 एकड़ का ड्रिप का खर्चा कितना? तो वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो तरीके के पेड़ को भी आपका ड्रिप का खर्चा लगभग उतना ही जाता है, 11,500। वो कैसे जाता है, कैसे हमने ये सब पैकेज निकाले हैं, ये पैकेज में हमने क्या क्या पकड़ा है, आप इसको कैसे खरीद सकते हो, इसमें जो भी फ़ायदे हो क्या है, अगर कुछ नुकसान है तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी। और वीडियो चालू करने के पहले मैं सभी किसान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो को थोड़ा लाइक किया करो। अगर आपको पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो मत करो, लेकिन आपको लगता है कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखो, ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो इंटेंशन है, मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यह है कि आप लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँ, आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ कि भाई ड्रिप इरिगेशन क्या रहता है, खेती में ड्रिप इरिगेशन कैसे करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन कम खर्चे में कैसे करना चाहिए। जो बाकी लोग हैं कि जो आपको बहुत महंगी महंगी ड्रिप बेचते हैं, 40,000, 50,000, कुछ यहाँ तो 70,000 तक ड्रिप बेची जाती है। तो वो खर्चे आप कम कैसे कर पाएंगे? तो देखो, हम पूरी मेहनत करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आपको ये मेहनत मतलब अच्छी लगती होंगी, हम जो बता रहे हो आपको समझता होगा। तो आप उतना सिर्फ हमको एक बताने का तरीका है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको समझ आएगा कि हाँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके आसपास के जो भी किसान भाई होंगे कि जिनको इस तरीके की नॉलेज की ज़रूरत है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और हर वीडियो के शुरुआत में मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके ऊपर ये अगला वीडियो क्या बनाना, ये हमको समझ में आता है। तो अगर आपने कोई फल झाड़ लगवाया होगा तो कौन सा लगवाया है, और अगर नहीं लगवाया है तो कौन सी फसल आपने लगवाई है, उतना सिर्फ कमेंट में बोलिए तो हमको अगली वीडियो बनाने में आसानी होगी। और आज की वीडियो चालू करते हैं कि देखो, जब बड़ा फल झाड़ रहता है ना तो वहाँ पे ऑनलाइन तरीके की ड्रिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि ऑनलाइन ड्रिप मतलब क्या, इनलाइन ड्रिप मतलब क्या। तो देखो, ये ऐसी प्लेन नली अगर आप लेंगे, प्लेन नली कि इसमें कोई भी ड्रिपर नहीं है, तो इसको ऑनलाइन बोलते हैं। इसको जहाँ पे पेड़ आएगा ना वहाँ से आप बाहर से ड्रिपर लगवाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये नली ज़्यादा समय तक टिकती है, 10 साल, 15 साल। दूसरा, ड्रिपर चोकअप का इसमें समस्या नहीं आती है। दूसरी तरीके की जो ड्रिप रहती है कि जिसमें हमने ये अंदर से ड्रिपर लगवा के दिया है, तो ये ड्रिपर अगर चोकअप हो गया तो आपको नली बदलानी पड़ती है। तो वही फ़ायदा इसमें होता है। लेकिन जो वेजिटेबल्स है उसमें क्या है कि आपको हर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको वो ड्रिप उठानी रहती है। उस हिसाब से आप वो फसल को इनलाइन इस्तेमाल करो, क्योंकि ये लगवाने को बहुत ज़्यादा मनुष्य बल वगैरह लगता है। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसके लिए क्या है कि एक बार बिछा दी तो आप 15-20 साल उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको उठाएंगे वापस डालेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको इंटर कल्टिवेशन का काम करना है तो उसको आप थोड़ा सा बाजू में कर देते हैं, काम करवा के वापस जगह पे रखते हैं। तो उसको बड़े पेड़ के लिए अपने ऑनलाइन तरीके का इस्तेमाल करना है।
और ये जो पैकेज हमने निकाला है तो इसमें हमने पीवीसी पाइप भी पकड़ा है जो ड्रिप इरिगेशन को सबलाइन लगती है। मेन पाइपलाइन एक चीज़ अलग है। मेन पाइपलाइन मतलब क्या कि मोटर से आपके खेत तक जो पाइपलाइन आई है उसको मेन पाइपलाइन बोलते हैं। सबलाइन मतलब क्या कि जिस पाइप को आपने होल गिरा के इस तरीके से होल गिरा के वहाँ पे आपने ग्रोमेट टेकअप लगवाया, इसको सबलाइन बोलते हैं। तो ये पैकेज में पीवीसी पाइप सबलाइन हमने पकड़ी है, 2 इंची आईएसआई पाइप पकड़ा है 4 केजी का, और जो एरिया हमने पकड़ा 1 एकड़ के लिए ये 40,000 स्क्वायर फुट हम पकड़ते हैं। और जो 2 पेड़ में का अंतर है वो 10 फीट पकड़ा है, 2 सरी में का अंतर भी 10 फीट पकड़ा है। तो उस हिसाब से 1 एकड़ को ये जो ऑनलाइन के बंडर है ये 4 बंडर लगते हैं। 300 मीटर के बंडर आते हैं ये, तो ये 4 बंडर लगते हैं और 1550 रुपये का एक बंडर है, तो ये 6200 रुपये में आपको जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसान है उसको थोड़ा हेवी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन रहता है ना उसमें मैंने बोल दिया कि आप 4 साल 5 साल में वो ड्रिप बदलानी पड़ती है, क्योंकि जो अंदर से ड्रिपर है वो चोकअप हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में वैसा नहीं है, आपका ड्रिपर बाहर से चोकअप हो गया तो आप उसको निकाल के एसिड के पानी में वॉश करके वापस लगवा दीजिए। अगर पानी कम हो रहा है तो दूसरा ड्रिपर बाजू से लगवा दीजिए। तो इसमें क्या है कि आप ड्रिप ज़्यादा समय इस्तेमाल करते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा और हेवी पैकेज लेना चाहिए तो यहाँ पे हमारा एक हीरा ऑनलाइन गोल्ड करके भी एक पैकेज आता है, जिसके लिए थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर हमने वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट में वैसा थोड़ा रिप्लाई दीजिए कि गोल्ड के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे और वो भी खर्चा दिखाएंगे। तो वो भी आप अपग्रेड कर सकते हो। आपने उसके ऊपर अपग्रेड भी किया तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बाकी खर्चा चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो खर्चा चेंज होगा। तो ये नली के बारे में मैंने यहाँ पे जानकारी आपको दे दी। फिर ये ग्रोमेट टेकअप जॉइनर एंड कैप 50-50 नग लगते हैं, उसके बारे में यहाँ पे रेट मैंने दे दिया। जो पाइप को होर गिराने का ड्रिल रहता है ना ये, तो ये ड्रिल भी ये पैकेज में हम देते हैं। क्योंकि कैसा है कि जब हम बोल रहे हैं कि किसानों ने अपनी ड्रिप खुद फिटिंग करनी चाहिए तो फिर उनकी डिपेंडेबिलिटी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, तो हम ये ड्रिल भी देते हैं। ये ड्रिल यहाँ पे लिख लिया है मैंने एक नग। उसके साथ ये जो 8 लीटर का ऑनलाइन ड्रिपर है, मतलब ये जो ऑनलाइन ड्रिपर आते हैं ना ये 4 लीटर 8 लीटर या 16 लीटर में आते हैं। आप कोई भी लो उसका रेट वही है, 1 रुपया 50 पैसा। इसमें अभी अपडेट एक टेक्नोलॉजी आ गई है एडजस्टेबल ड्रिपर, कि इसको क्या ये 2 लीटर से स्टार्ट होगा और इसको जितना घुमाएंगे ना आप उतना इसका डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो ये 50 लीटर 52 लीटर पर आवर तक इसका डिस्चार्ज चेंज हो जाता है। तो अभी कुछ किसान ये ड्रिपर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ मतलब सभी ने इसका ही अभी इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन आपको फ़ायदा रहेगा। तो वो ड्रिपर भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये पेन टोचा करके एक प्रोडक्ट है। नली को, ये जो नली है इसको जब आपको ड्रिपर लगवाना है तो एक पेन टोचा आता है, इसको ये ऐसा पेन टोचा आता है। तो ये पेन टोचा से इसको होर गिरा के उसमें ड्रिपर लगवाना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमने आपको दे दी है। और 2 इंची बॉल वाल, ये देखो अच्छे क्वालिटी का एक बॉल वाल आएगा। ये अभी डबल साइड वाला हैंडल है, यहाँ पे आपको सिंगल साइड वाला चाहिए तो भी आ जाएगा। अब ये थ्रेड वाला है, यहाँ पे आपको प्लेन चाहिए पाइप चिपकाने वाला तो वो भी मिल जाएगा। तो ये सब यहाँ पे दिया है मैंने। अभी 1 एकड़ में मैंने ये 1 नग पकड़ा है। अगर मान लीजिए कोई किसान को 2 लगते हैं तो बस आपका 160 रुपये बढ़ जाएगा और आप दूसरा भी खरीद पाएंगे। तो ये बॉल वाल भी यहाँ पे एक अच्छे क्वालिटी का दिया है। फ्लश वाल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बोला है कि पाइपलाइन पे फ्लश वाल लगवाना ज़रूरी रहता है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब पाइपलाइन से ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं ना तो आप एक क्लोज सिस्टम कर रहे हैं। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मान लो आज आपने आपके फसल को पानी दे दिया तो आप ऐसा करते हो कि 2 दिन 3 दिन फसल को पानी नहीं देते हो, और आपके पाइपलाइन में आपके नलियों में अगर पानी रह गया तो उसमें काई रहती है, कुछ छोटे मोटे पैमाने पे जो दिखने वाली है, जो ना दिखने वाली है, ऐसी काई रहती है कि जो काई वहाँ पे अपने को खुद को बढ़ाने के काम में लग जाती है पाइप के अंदर। तो क्या होता है कि अगले बार अगर आपने मोटर चालू की और सीधा पाइप से पानी आपके लाइन में गया, इन लाइन में गया या ऑनलाइन में गया तो आपका ड्रिपर चोकअप हो जाएंगे। तो पाइपलाइन में ये छोटा सा एक 35 रुपीज़ का 35 रुपये का फ्लश और रहता है। ये लगवा के क्या करना चाहिए कि जब भी आपको पानी चालू करना है तो इसको खोलो, मोटर चालू करो, सब गंदा पानी यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसको चालू पाइपलाइन में बंद हो जाता है ये इस तरीके से।
तो बंद करके फिर आपके पाइपलाइन से जो पानी है वो आपके नली में जाने दो और फिर आपका काम करो। इसका फ़ायदा क्या है कि देखो ये जब खुलता है तो यहाँ पे अटकता है, पूरा निकल नहीं जाता है, तो चालू पाइपलाइन में भी फिट हो जाता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या है कि जब कोई आप खेत में जब काम करते हो पाइपलाइन या ड्रिप वगैरह, तो क्या होता है कि आपके खेत में जो भी कुछ पशु घुमाने वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब उनके पशु को पानी की ज़रूरत रहती है तो वो आपका पाइपलाइन में से ये खोलते हैं, पशु को पानी पिलाते हैं, और अगर आपने ये फ्लश वाल लगवाया है तो उनको बंद करने में आसानी होती है, तो वो बंद करते हैं, फिर आपका पानी बेकार नहीं जाता। अगर आपने एंड कैप लगवाई है तो वो लगती नहीं है, फिर वो उसको छोड़ते हो चले जाते हैं, फिर आपका उतना समय, उतना पानी, उतना आपका प्लानिंग सब गलत हो जाता है। तो ये फ्लश वाल, और महंगा भी नहीं है, ठीक है भाई, ये फ्लश वाल अगर 500 रुपये का रहता, 1000 रुपये का रहता तो आपका बिल्कुल सही था। तो आपने ये छोटा सी जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये फ्लश वाल के बारे में भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर ये फिल्टर आता है, देखो ये लोहे का फिल्टर आता है पूरा, इसको पाउडर कोटिंग की रहती है पूरी। और ये फिल्टर में जो प्रॉब्लम था, पहले हमने ये मॉडल बीच में चेंज किया था। क्या किया था कि इसको जो टी हैंडल था ये अलग से आता था, तो कंप्लेंट क्या आ रही थी कि जो चोर है वो इसको निकाल के लेके जाते थे। तो इसको हमने अभी देखो पूरा यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है और इसको यहाँ पे भी वेल्डिंग कर दिया है, तो ये कुछ नहीं निकल पाएगा अभी। आप इसको खोल के सिर्फ पीछे करके आपका जो अंदर का जाली है वो निकाल के आप साफ कीजिए, चोरी चपाटी नहीं होगी अभी। तो ये अपडेट किया है हमने लोहे के फिल्टर में। ये फिल्टर भी आपको 7, 8, 10 साल आराम से साथ देगा। और ये वही फिल्टर है जो ISI में मिलता है, सब्सिडी में मिलता है, पूरा लोहे का फिल्टर रहता है। इसके अंदर वही जाली आती है कि जो रिकमेंड है सब्सिडी के ड्रिप में या ISI ड्रिप में। उसके साथ ये देखो PVC पाइप के बारे में मैंने बता ही दिया था, लेकिन एक चीज़ भूल गया था कि ये 7 नग हम यहाँ पे देते हैं, तो आप 7 की जगह 9 नग भी ले सकते हो। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ये आपके खेत के जो डायमेंशन है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हमने 7 नग दिए, आप इसको किसी का खेत अगर लंबा है तो 9 नग लग सकते हैं, तो इसको आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बाकी सब चीज़ों का हम गारंटी लेंगे कि कुछ अच्छे समय के लिए ये रेट चेंज नहीं होंगे। लेकिन PVC पाइप में हम हर वीडियो में बता देते हैं कि भाई पाइप में रेट कम ज़्यादा होते हैं, आप जब खरीदेंगे तब उसका जो भी रेट होगा हम लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अभी 335 रेट है तो आप आएंगे तब हम आपको बोलेंगे कि भाई 1000 रुपया रेट हो गया है। और आपको अगर पाइप नहीं भी खरीदना है तो भी आप पाइप वहाँ पे बचा सकते हो कि भाई हमको पाइप मत दो, बाकी सामान भेज दो, हम पाइप बाहर से ले लेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पाइप आपको नहीं लेना है तो भी चलेगा, क्योंकि देखो बाकी सब सामान तो छोटे से बोरी में आ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट जब हम यहाँ से जलगांव से आपके गांव में माल भेजेंगे ना, तो बाकी सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट चार्ज बहुत कम रहता है। लेकिन पाइप में दिक्कत क्या हो जाती है कि पाइप एक 20 फीट के लंबाई में आता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट वाले थोड़ा ना नुकुर करते हैं माल लेने के लिए, या भाड़ा ज़्यादा लगवाते हैं। तो अगर आपके गांव में यही रेट में या इससे कम रेट में माल मिल रहा है तो यहाँ से क्यों भेजना, आप वहीं पे ख़रीद लो। और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी आप पाइप खरीदेंगे तो ISI पाइप खरीदना, 4 kg का रिजिड PVC पाइप। दुकानदार को बोल देना कि ये जो भी छेद हम गिराएंगे तो ये छेद गिराते समय यहाँ पे पाइप क्रैक नहीं होना चाहिए। तो देखो इस हिसाब से ये सब कैलकुलेशन लगवाया है, और ये भी 11,500 में हो रहा है। अगर आपने गोल्ड पैकेज लिया तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ आज के वीडियो में बतानी थी। और आपको अगर ये वीडियो में या ड्रिप में कोई भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहते हैं, उनके नंबर मैंने बीच बीच में दिए, आप उनको कॉल करें, पूरी जानकारी लीजिए, आपके जो भी समस्या है, जो भी सवाल है उसका जवाब पाइए। अगर आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब मैंने ही देना चाहिए तो आप कमेंट में पूछिए। अगले कुछ वीडियो में जो हमारी एक सीरीज़ है सवाल जवाब, आप वो सीरीज़ के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें कई सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके कि जो आपके मन में आए होंगे ये वीडियो देखने के बाद, तो आपको जवाब भी मिल जाएगा तुरंत। तो वो वीडियो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आप कमेंट में जो भी सवाल पूछेंगे उसका मैं अगले कुछ वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ यह वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करूँगा कि देखो पूरा पसीना पसीना हो गया हो कि भाई ये मेहनत अगर आपको पसंद आती होंगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।